मैम, बाय मैम, बाय मैम। तो फ्रेंड्स, मेरी क्लासेस हो गई हैं ख़त्म। मैं ले रही थी ऑनलाइन क्लासेस। हे गाइस, दिस इज मिस अगन्या कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं ऑनलाइन स्कूल क्लासेस। और ये जो अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ये जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये सब रियल है। ये मेरे अपने ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करा हुआ है। तो वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं। अगन्या, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, उठ जाओ, 8 बज गए हैं। 5 मिनट रुको, मैं सोकर आऊंगी फिर। मैं तो 8:30 बज गए, अब तो उठ जाओ वरना मैम से डांट पड़ेगी। फिर मेरे पास आओगे रोते हुए। अरे आ रही हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ, तब तक आप ना कंप्यूटर ऑन करो। कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, अब क्या करूँ? वेबकैम लगा दो। ठीक है, ईयरफोन्स लगा दो, फिर ऐप खोलो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, फिर उसमें जो मैम ने लिंक दे रखी है उसको ज्वाइन करो। और हाँ, कैमरा और माइक जरूर ऑफ रखना। ठीक है। उसने तो बोला था कैमरा और माइक को ऑफ कर देना है। कैमरा तो ऑन है, ऑफ कर देती हूँ, अब ज्वाइन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। सर आगे कैमरा ऑन करने बोल रहे हैं। चलो ठीक है, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे। लेकिन अगन्या बताओ, आपका कैमरा ऑफ क्यों है? सबने ऑन कर दिया, आप भी ऑन करो बेटा। जल्दी आओ, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से बाथरूम में? पूरी बॉडी नहीं हुई है अभी। एक काम करो, आज की क्लास ना आप भी अटेंड कर लो, फिर मुझे पढ़ा देना आज मैम ने क्या पढ़ाया है। नमस्ते सर। मिसेस गुप्ता, अगन्या कहाँ है? सर वो थोड़ी देर में आ रही है, अभी वो बाथरूम में है। ये लड़की कितनी लेजी है, रोज क्लास लेट ज्वाइन करती है। अगन्या, अगर मेरे को आपको लेजी और महालेजी में उपाधि देना हो तो मैं आपको महालेजी की उपाधि दूंगा। आप सबसे लेट रहते हो। एक होता है लेट, एक होता है महालेट। लेजी, महालेजी, आप तो महालेजी हो यार। 12 बज गए, मेरी नींद भी पूरी हो गई। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास एक ऐसी पावर हो जिससे मैं संडे को हर दिन संडे बना दूं। पूरे साल में हर दिन संडे ही रहेगा। नो स्कूल, नो पढ़ाई, नो एग्जाम, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस खेलो, खूलो और मस्ती करो। और इस कोरोना ने तो मेरे दिल की इच्छा को पूरी कर डाली। पर अब ये ऑनलाइन क्लासेस ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। ऐसा क्या करो जिससे मुझे ये ऑनलाइन क्लासेस से छुटकारा मिल जाए? आइडिया, एक काम करती हूँ, ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों को ही खराब कर देती हूँ। उन दोनों चीज़ों को तो रिपेयर होने में टाइम भी लगेगा। तब तक मैं जितना चाहूँ खेलूंगी, कूदूंगी। नो स्टडी, नो ऑनलाइन क्लासेस। ये टेबल साफ कर रही थी और टेबल में ना लैपटॉप और लैपटॉप का चार्जर भी था, तो दोनों ना गिर कर टूट गए। इट्स ओके बेटा, अब तक तो मोबाइल से चेंज कर लो क्लास। मम्मी एक्चुअली ना मोबाइल पानी में गिरकर खराब हो गया। कोई नहीं, आज ही मैं आपके पापा को बोलूंगी कि आज वो आपके लिए नया लैपटॉप ले आए। ओ गॉड, कभी कभी तो अमीर होना भी मुसीबत होती है। कल तो मैंने एग्जाम लिया था, वो भी 10 मार्क्स का, और मेरे पूरे एग्जाम में से 1 मार्क्स कम आए। इतना मैंने पढ़ा, दिन रात टेस्ट के लिए पढ़ा, और कितने मार्क्स कम आए? 1। मुझे तो उम्मीद ही नहीं होती है। इस बार जो मैम टेस्ट लेगी ना, उसमें तो मैं फुल मार्क्स ला के रहूंगी। तो बेटे, आज आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट
द फॉलोइंग इनटू मीटर। आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6 मीटर 70 सेंटीमीटर। अगर ये बाहर ना कुरियर वाला आया है, जाके कुरियर ले आओ। मम्मी मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, आप यहाँ तक आ गए तो बाहर जाके कुरियर क्यों नहीं ले लेते? तुम जानती हो कि गोपी बहू का मेन सीन चल रहा है, मैं वहाँ पे कुरियर लेने जाऊंगी ना तो वो जो सीन है ना मिस हो जाएगा। मैंने 10 एपिसोड देख लिए पर वो सीन मिल ही नहीं रहा है। ये एपिसोड में तो जरूर है, इसलिए मैं वो एपिसोड जरूर देखूंगी। और तुम अपनी माँ से बहस कर रही हो, तुम बाहर जाके कुरियर नहीं ला सकती? मम्मी ऐसी बात नहीं है, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। ऐसी बात अपनी मम्मी से बहस करती हो? हमने तुम्हें इसलिए जन्म दिया था जिससे तुम बड़ी होकर मुझसे बहस करो। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। सेकंड लिख रहा हूँ 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। हाँ मैं भी जानती हूँ, उसकी शरारत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक सेकेंड, हाँ होल्ड रखना। अगन्या ये लो दूध वाले अंकल आ गए हैं ना, तो उनसे दूध लेकर आ जाओ। मम्मी आप लेकर आ जाओ ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। मैं मिसेस रावत से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ और तुम फिर से मुझसे झगड़ा करने लगी, फिर से बहस करने लगी। हमने तुम्हें इसलिए जन्म दिया था जिससे तुम बड़े होकर हमसे बहस करो। मम्मी की तुम्हें इस इमोशनल अत्याचार से परेशान हो गई हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेने देती। मैं तो पूरी लाचार हो गई हूँ। What is this? I can't understand. आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत इजीली इसको कन्वर्ट कर पाओगे। अगन्या मैंने ना सब्जी जो रखा और ये लोग कुछ राशन का लिस्ट और पासवर्ड स्टोर से मंगवा लेना, ठीक है? मम्मी आप इतना छोटे से काम के लिए मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, आप खुद क्यों नहीं कर सकते? काम छोटी है इसलिए तो बोल रही हूँ। जवान लड़ा सकती है पर ऑर्डर नहीं दे सकती है, इसलिए तो जन्म दिया था। बस बस बस, जिससे मैं बड़ी होकर आपसे बहस कर सकूँ। और ऐसे कोई बात नहीं है, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेते समय डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ला लिस्ट में ऑर्डर कर देती हूँ। ये लो जल्दी लो, मेरी सब्जी भी चढ़ रखी है। तो इस अगले क्वेश्चन के आंसर जो है वो अगन्या देगी। अगन्या मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सुनना, फिर मेरे को इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन है स्वाति लिव्स फॉर स्कूल एट 6:40 AM, ठीक है, और स्वाति रीचेज स्कूल एट 7:30 AM। हाउ लॉन्ग डज स्वाति टेक्स टू रीच? आंसर 50 मिनट्स, सेकेंड ऑप्शन 40 मिनट्स, थर्ड ऑप्शन 20 मिनट और फोर्थ ऑप्शन 35 मिनट। आपको बताना है अगन्या कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। सर आई थिंक 30। अगन्या आप जो आंसर कर रही हो बेटा एकदम गलत आंसर है। पहले बेटा क्वेश्चन को तो आप ठीक से समझ लो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे आप लिखोगे कैसे? आपका ध्यान किधर है बेटा? आपके कान कहाँ पे है? आपने डाइनिंग टेबल पे तो नहीं रख दिया आपने कान? ध्यान रखो, क्वेश्चन को ढंग से सुनो। और इसलिए जब नेक्स्ट क्लास से बैठो तो अपने कान को डाइनिंग टेबल से उठा के यहाँ लगा लिया करो और उसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर दिया करो, ठीक है? ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से सुन सको और मेरे क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट दे सको। ओके सर, सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है रवि टेक्स 45 मिनट टू रीच द स्कूल। सर टाइम इज ओवर। अगन्या मुझे पता है ना, मेरे पास देखो वॉच है ना, मेरे को पता है टाइम ओवर है, बट बेटा इस क्वेश्चन को फिनिश तो कर लूं। जैसे आपको ये क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा फिर आपका क्लास ओवर कर दूंगा। पर सर आपने टाइम से तो ओवर पढ़ा दिया है। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दूंगा, तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट तो कराने दो, ठीक है? बट सर टाइम इज ओवर ना। बहुत इरिटेट करते हो बेटा, पहले क्वेश्चन फिनिश करने दो, मुझे इरिटेट मत करो। पहले फिनिश देन आगे। ओके सर, सॉरी सर। ओके बच्चा। तो बच्चों आप लोग का आज जो है वो ओरल टेस्ट है और ओरल टेस्ट में अब बारी आती है अगन्या की। तो अगन्या
आप हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? So the Prime Minister of India is Sir. बेटे जोर से बोलो, आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। सर नेटवर्क इशू होगा क्योंकि हमारे कॉलोनी में फाइबर लग रहा है ना, इसलिए सर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगन्या ध्यान देना। ओके सर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर आपकी आवाज ना रुक रुक कर आ रही है, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बेटे मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, दोबारा ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला था कि कान को डाइनिंग टेबल से लेके आओ। अब आप सुनना ध्यान से, बोल रहा हूँ दोबारा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं कर रही है, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। बेटे मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है, अगन्या केवल तुम्हें ही नहीं सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? मैं एक बार दोबारा अच्छा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन सुनना। बोल रहा हूँ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Sir, voice is not coming properly. Sir, your video is paused. Sir, you're not seeing. Your video is blurred, sir. अगन्या, योर टाइम इज ओवर नाउ। अब मुझे नेक्स्ट बच्चे का टेस्ट देना है, तो अब नेक्स्ट बच्चे की बारी आएगी। Bye, sir. Bye, sir. Tata, sir. और टंग टंग और बल्ले बल्ले और शबा शबा। यार ये क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहा, इतने देर से ट्राई कर रही हूँ पर बन ही नहीं रहा। एक काम करती हूँ, सर को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर मुझे ना ये मैथ्स के क्वेश्चन में वर्कबुक वाले में जो आपने नोटबुक में करवाया था ना, उसमें डाउट है। ये क्वेश्चन है सर, द 10th क्वेश्चन इज द लंच ब्रेक स्टार्ट्स एट 11:15 AM and lasts for 30 minutes. At what time the lunch break get over? तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा 25 मिनट्स। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो ऐसे 4-5 और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी जिससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगी। ये करूं क्या ये करूं, ये करूं क्या ये करूं, या ये तो बहुत कंफ्यूजन है। एक काम करती हूँ, सर को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो सर, आई एम अगन्या। यस सर मुझे ना एक इंग्लिश में डाउट था कि आपने जो लैंग्वेज साइड में नाउन प्रोनाउन कराए थे वो तो इस बार भी आपने PA2 में कराए और आपने PA1 में भी नाउन प्रोनाउन कराया था। तो सर हमें दोनों याद करना है या PA2 का ही सिर्फ याद करना है? सर क्लियर कर दो क्योंकि ना मुझे ना ये डाउट हो रहा है। बेटा 11 बज गए हैं रात के, आप इतने देर से फ़ोन कर रहे हो, ठीक बात नहीं है ना। आपको जो भी पूछना होगा ना, आप आराम से मेरे को कल 9 o'clock पे आपकी क्लास है, आराम से सारी चीज़ें पूछ लेना बेटा। बहुत रात हो गया, मुझे सोने दो। एक्चुअली सर एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मुझे पिछले बार से भी अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए मैं एकदम जम कर पढ़ाई कर रही हूँ सर। फुल मार्क्स लाऊंगी मैं। बेटा रात के 11 बज चुके हैं, इतनी रात को कौन सा बच्चा डाउट क्लियर करता है बेटा। अब आराम से सो जाओ और मेरे को सोने दो, बहुत गहरी नींद आ रही है। मैं कल क्लास में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर, सॉरी सर, हैव अ गुड स्लीप सर। चलो ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अपने सारे डाउट्स को ना इकट्ठा कर लेती हूँ। कल सुबह 9 बजे जब क्लास होगी ना, तब अपना डाउट क्लियर कर दूंगी। हाँ तो ये वाला है। मिसेस गुप्ता, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहा हूँ अगन्या के रिगार्डिंग। नमस्ते सर, सुप्रभात सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगन्या जो है वो अपना होमवर्क देखती नहीं है, अपना असाइनमेंट चेक ही नहीं करती है। उसके सारे असाइनमेंट पिछला जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर मैम ऐसा करेंगी तो मैं शायद इनकी हेल्प कैसे करूँगा, कैसे इनका रिजल्ट इम्प्रूव करा पाऊँगा।
तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए कि ये प्रॉपर असाइनमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर असाइनमेंट अगन्या से करवाइए, क्योंकि ये अगन्या जो है वो अपने काफी सारे असाइनमेंट को पिछले पेंडिंग छोड़े हुए हैं, इससे इसका रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर पाएगा। मैम एक चीज और बता रहा हूँ, अभी लास्ट वीक मैंने बच्चों का क्विज लिया था, उस क्विज में इसने आउट ऑफ 10 जो है वो केवल 1 मार्क्स लाई है। इसलिए थोड़ा सा आप अपने बच्चों पे टाइम दीजिए, अपने बच्चों पे आप ध्यान दो, ताकि आपका बच्चा बेहतर कर सके। जब आपका बच्चा बेहतर करेगा ना तो इसका आनंद भी तो आप ही को आएगा। मैम क्या करूँ, मैं कोई काम धाम करती ही नहीं है। आप लोग क्लास रहते हो ना तो ये अपना अटेंडेंस लगाती है एकदम कैमरा ऑन करके, गुड मॉर्निंग मैम कर देती हो, कैमरा ऑफ करके रोमिंग हियर देयर करते रहते हैं। मतलब इतना घूमती है ना, इसके लिए तो ऑनलाइन क्लासेस कुछ है ही नहीं। मतलब इसको किसी से डर ही नहीं है। और असाइनमेंट्स तो चेक नहीं करते, असाइनमेंट्स तो मुझे ही करने पड़ते हैं। आप लोग चेक नहीं करते हो ना, आप चेक करोगे तो आपको सारी सुंदर हैंडराइटिंग वो भी मेरी वाली दिखेगी। बज गई मेरी बैंड, आज ही मेरी सारी पोल खुलनी थी क्या? मिसेस गुप्ता, मेरे हिसाब से शायद अगन्या सिंगल चाइल्ड है, और सिंगल चाइल्ड बहुत शैतान होते हैं। रुक जा मम्मी, कितनी पोल खोलोगे? लगभग सारी पोल तो आपने खोली थी, अब रुक जाओ ना मम्मी। तू रुक जा, आज तो मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोल कर ही रहूंगी। तो मैं ये बोल रही थी ना, तो आपको थोड़ा सा तो इनको जो है वो आराम से और प्यार से और अपने हिसाब से समझाना पड़ेगा, ताकि वो अपने वर्क को प्रॉपर करें। और अगर वो प्रॉपर वर्क करेंगे तो आप निश्चित तौर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या करूँ, सुबह से शाम तक जो है घर का काम करो, फिर इसका असाइनमेंट करो, फिर मैं क्या करूँ? मैं मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। इतनी बेइज्जती करोगे मेरी मम्मा, रुक जाओ ना। तो चुप करना, मैं आज तो तेरी सारी पोल पट्टी खोल के ही रहूंगी। मैं आपको ये बोल रही थी ना कि ये दुनिया की सारी वाहियात लड़की है। मम्मी की गाड़ी तो बंद ही नहीं होगी। तो बच्चों, अब थोड़ी देर में आपका टेस्ट टाइमिंग स्टार्ट होने जा रहा है। आपके पास टेस्ट पेपर आएगा, आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक लिखना, किसी तरह का कोई चीटिंग नहीं करना, और मम्मी पापा से भी कोई हेल्प नहीं लेना, ठीक है? अब जो है वो आपको क्या करना है, अपने कैमरा को बिल्कुल ऑफ नहीं करना है, ताकि मैं यहाँ से देख पाऊँ कि आप ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अरे यार, ये तो चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, तो वो करना तो चीटिंग ही कर लूँ। क्या पता चला ये ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं। ये काम करती हूँ, कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। मम्मी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन किससे मिले और किससे मिलकर उनको कैसा लगा? लिख ये वाला आंसर। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से मिले, वह उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। ये वाला क्वेश्चन लिख जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन लिख लो जल्दी। कैमरा ऑन कर, मैं दिख तो नहीं रही ना? ठीक है, लिख ठीक है मम्मी। अगन्या, आपका कैमरा ऑफ है, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल और नॉट? अगन्या बेटे, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो, आपने कैमरा ऑफ क्यों कर दिया बेटे? यार, मुझे तो ये सेकंड क्वेश्चन भी नहीं आता, ये भी मम्मा से पूछना पड़ेगा। कैमरा ऑफ कर देती हूँ। मम्मा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जमाल साहब ने मोहल्ले से घूमने से क्यों मना कर दिया? देखिए इसका आंसर ना, हाँ मैंने पढ़ा था ना, तो ये वाला आंसर था इसका यहाँ पे। जमाल साहब मोहल्ले में घूमने से मना इसलिए कर दिए थे क्योंकि वह अपनी अजगर को पसंद नहीं करते थे। ये वाला आंसर लिख, जल्दी से कैमरा ऑफ करना। हाँ, ये वाला आंसर, ये वाला, हाँ लिख दिया। अब कैमरा ऑन करके बोल दे मैंने लिख दिया। मैं वीडियो बना दूंगी, फिर सेंड भी कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट मम्मी। सर डन। अगन्या, मैं इतने देर से आपको आवाज दे रहा हूँ बेटा, आप कहाँ हो आप दिखाई नहीं दे रहे हो, स्क्रीन आपका ब्लैंक दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप चीटिंग वीटिंग कर रहे हो? तो बेटे आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे इतने देर से? सर एक्चुअल में क्या हुआ ना कि हमारा वाईफाई का वायर ना चूहे ने काट लिया, तो इसकी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा था, तो बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। और आप भी मुझे नहीं दिख रहे थे, मुझे तो आपकी आधी आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही थी, और कभी कभार मुझे आपकी आवाज़ ना कट कट कर भी आ रही थी। सर तो मैं अपने पापा को ना आज ही बोल दूंगी कि वो आज ही वायर ला के चेंज कर दे। चलो ओके बेटा, अब आप जाओ। ओके सर, बाय सर, गुड डे सर, बाय सर, बाय सर। ओए टिंग ओए बल्ले बल्ले, और शबा देखा ना, एकदम रिलेटेड था ना, जानती हूँ क्योंकि ये एकदम रियल था।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे मेरी जो वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक अच्छा सा कॉमेडी वीडियो अपने चैनल में डाला है। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।